हेलो एवरीवन, क्लास 9th एक्सरसाइज 2.5 को हम सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, और पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप लोगों को इनको सोल्व करना है। ठीक है, लेकिन यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी का मतलब होता है कि आप लोगों को पहले जैसे ये x यहाँ पर लेना होगा और इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है बेटा, तो ऐसे लिख लेंगे x + 10 + 4 यहाँ पर आप लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपका x + 10। ठीक है, ये तो आपको आता होगा, 8th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। उसके बाद क्या करना है बेटा, आगे हमने किसकी मल्टीप्लाई कर देना है, x² प्लस कितना हो जाएगा 10x, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 4x प्लस क्या हो जाएगा आपका 40। असल में आगे क्या करना है, आपको x वाला जो स्क्वायर टर्म है सेम छोड़ देना है, लेकिन देखो यहाँ भी x आ रहा है और यहाँ भी क्या आ रहा है बेटा x आ रहा है, तो इनको बोलते हैं हम लाइक टर्म्स। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, आपस में ऐड कर देंगे। तो 10 ये है प्लस का 4 ये कितना हो गया टोटल 14x। इज दैट क्लियर? प्लस क्या कर दिया आपने 40 इक्वल टू आपका ये हमका आंसर आ जाएगा। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने नहीं आते हैं तो आप लोगों को एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल, सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल सीख लेना चाहिए। उसके लिए आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाना होगा और वहां पर आप लोगों को इस प्रकार की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है बेटा, इसमें आप देखते हैं सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में क्या है, x + 8 और x - 10 देख लीजिएगा। सेम आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई में करनी है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों को पहले क्या लिखना होगा, इस वाले बॉक्स का जो पहला टर्म है x है उसको सेम रखना है और x - 10 यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, ये हुई, और फिर आपको प्लस का 8 यहाँ लिखना है और ये हो जाएगा आपका x - 10। समझा है बेटा? अब आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई x का दोनों में करेंगे तो ये x² माइनस क्या हो जाएगा 10x, फिर प्लस 8 की मल्टीप्लाई भी करेंगे, कितना हो जाएगा 8x, माइनस क्या हो जाएगा आपका 8। ठीक है, अब आप देखिएगा x² जिसमें कोई टर्म नहीं है ना बेटा, तो x² आपका क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। और इन दोनों को सोल्व करेंगे। देखिए आपके पास माइनस का 10 है, प्लस का 8 है। देखिए ना, ये भी x है, ये भी x है, ये 8 टाइम्स है, ये 10 टाइम्स है। माइनस के टर्म ज्यादा है, प्लस के कम है, इसलिए हम इसको क्या लिख लेंगे, माइनस का 2x लिखेंगे, क्योंकि माइनस के आपके पास ज्यादा है। और माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर 80। मैं फिर से कहूंगा, यदि आपको इस तरीके के साथ सोल्व करने नहीं आते हैं तो आपको बेटा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स वाली वीडियो देखनी चाहिए और मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल वाली वीडियो देखनी चाहिए, तो ये आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, वो वहां पर मेरे साथ के आपको बहुत सारा सॉल्व करके दिखाए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका थर्ड पार्ट भी सोल्व कर देते हैं। थर्ड पार्ट जो है ये है बेटा इसका 3x + 4। ध्यान से देखिएगा, 3x + 4 और फिर ब्रैकेट का मतलब है यहाँ पे इनटू प्रोडक्ट 3x - 5। ये है आपका थर्ड पार्ट। ठीक है, तो क्या करना है, पहले हमने आपको बताया है कि आप लोगों को सबसे पहले ये पहला टर्म देखो प्लस जब लगता है तो वो टर्म को अलग अलग कर देता है, यानी कि ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, तो ये इसका पहला टर्म माना जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो आप 3x पहले लिखेंगे और इसको सेम 3x - 5। ठीक है बेटा, यहाँ से आप प्लस का 4 लेंगे और ये वाला आपका क्या रहेगा, बिल्कुल सेम। आप बताइए समझ में आया? अब आपको मल्टीप्लाई करना है अंदर। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 3 जा होता है 9x², 3 5 जा होता है 15x, प्लस क्या होता है 12x और माइनस का क्या हो जाएगा आपका 20। ये सोल्वली आप मान लीजिएगा, जो बीच के जो टर्म्स होंगे दोनों को आपको सोल्व करना होगा। सोल्व मींस इनको सिंपलीफाई करना है। ये माइनस के 15 है, ये प्लस के 12 है, तो क्या बचेगा माइनस का 3 बचेगा। बताइए क्यों बचा माइनस का 3? क्योंकि आप कहेंगे कि सर माइनस के 15 है और प्लस के 12 है, और आपने ये बताया हुआ है कि जब भी आपको कभी माइनस या प्लस मिलेगा हमेशा सवाल सब्ट्रैक्ट होगा। अगर माइनस के साइन ज्यादा है तो माइनस का आंसर आएगा, यदि प्लस के ज्यादा होते तो फिर हमारा आंसर जो है प्लस में आता। समझ आ रहा आप लोगों को? ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका थर्ड पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है y²। अब देखिए यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग जाएगी, y² + 3/2 और सेम अगले ब्रैकेट में देखिए y² - 3/2। तो ये जो आइडेंटिटी है आपने पढ़ा होगा a + b पढ़ा होगा बेटा, और a - b अगर होते हैं तो उसको आप लिख लेते हैं a² - b²।
ये आप तभी करेंगे जब आपके पास a प्लस बी ए माइनस बी इंटू में लगा हो। ठीक है, ये आइडेंटिटी आप नोट कर लीजिएगा, जिसको हम सहायता से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिएगा यहाँ पर अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग है, ये अलग है। ये देखो ये बिल्कुल दोनों सेम है, बस केवल एक प्लस और माइनस का अंतर आ रहा है। यदि कभी ऐसा हो, अगर बस प्लस माइनस का अंतर हो, बाकी पूरी वैल्यू सेम हो, तो आपको पहला टर्म लिखना है, उसका होल स्क्वायर कर देना है, फिर माइनस का साइन बीच में लगाना है, 3/2 और फिर उसका भी स्क्वायर कर देना है। बस आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसकी आप मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा y की पावर 4, ये 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब इसका हम लोग फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है? ये है 3 - 2x 3 + 2x। तो देखेंगे इसे आप कैसे सोल्व करने वाले हैं। फिर से देखिएगा, फिफ्थ पार्ट है इसका, ये है 3 + 2x और 3 - 2x। ठीक है, तो आप देखो बॉक्स में जो वैल्यूज है दोनों बिल्कुल सेम के सेम आपको दी हुई है ना बेटा? पहले माइनस है बाद में प्लस है, तो पहले माइनस कर लेंगे बाद में प्लस कर लेंगे। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला आपका भी वही बनेगा, क्योंकि देखिए आप दिमाग से a - b और ये बन रहा है a + b। फॉर्मूला क्या होता है आप दिमाग लगाइए, a² - b²। ठीक है, a के स्थान पे क्या आ जाएगा 3, तो आप 3 का स्क्वायर अलग कर लेना, और b के स्थान पर आ जाएगा 2x का स्क्वायर अलग कर लेना। ठीक है, और 3 3 कितने होते हैं 9 और 2 2 कितने होते हैं 4x²। आया कुछ समझ में? अगर नहीं आया तो मैं आपको एक आधा क्वेश्चन और करके दिखा देता हूँ पहले सोल्व। देखिए क्या है इस कंडीशन ये है कि आप लोगों को जो है एक टर्म मिलेगा, जैसे कि x + 7 मिल गया। अगर आपको ऐसे मिल जाए भाई x - 3, तो देखो दोनों अलग अलग है। ठीक है, फिर आपको सवाल ऐसे करना होगा जैसे हमने पहला और दूसरा पार्ट का करके दिखाया था, लेकिन अगर मैं इसको -7 कर दूंगा ना, तो फिर ये इजी सवाल हो जाएगा, क्योंकि आप पहले x का स्क्वायर अलग कर सकते हैं और जो -7 है उसका स्क्वायर अलग कर सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका x² - 49। ठीक है, हो सकता है कि आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें। देखिए अगर हम इसके अंदर मल्टीप्लाई भी कर देंगे तब भी आंसर यही आएगा। ध्यान से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं। मैंने आपसे कहा ऐसा भी पॉसिबल है कि आप लोगों को सवाल मिला था सेम यही, समझ करिए क्वेश्चन x + 7 और x - 7, और आपको तो मल्टीप्लाई करा, आपने देखा फॉर्मूला आपने यूज नहीं करा, आपने सिंपल मल्टीप्लाई कर दी, जैसे हम करते हैं कि x यहाँ पे रखा और x - 7 मल्टीप्लाई कर दी, +7 रखा x - 7। अगर आप इसको भी सोल्व करेंगे तब भी आपका यही आंसर आएगा, करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप लगा देंगे x² माइनस का हो जाएगा 7x, ये बेटा प्लस का हो जाएगा 7x, 7 7 का क्या होते हैं 49। आप देखो ये प्लस के 7x है, ये माइनस के हैं, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देखिएगा ये माइनस है और ये क्या है आपका प्लस है, तो आप देखेंगे कि आपका आंसर आ जाएगा x² - 49। दोनों मैच कर लीजिएगा, क्या दोनों अलग अलग हैं सेम आ गए? बिल्कुल सेम है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि आप लोगों को आइडेंटिटी लगानी होगी। यदि आपके पास कभी a + b a - b, तो आप हमेशा यूज करेंगे x² - b²। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चन बना के दे देता हूं। एक ले लीजिएगा 2x - 1, एक है आपके पास 2x + 1, एक है आपके पास 7 - x और एक है 7 + x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसमें थर्ड ले लेते हैं। एक है x/2 - y/3, एक है आपके पास x/2 + y/3। कर सकते हैं, तो ये तो आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हुआ, जो कि a + b a - b की आइडेंटिटी से आप ओपन करेंगे। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन दे देते हैं जिसमें कि आप फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप के सॉल्यूशन कर सकते थे। पहले टाइप में और देखिएगा क्या दे सकता हूं, x + 3 की मल्टीप्लाई करके दिखाइए x + 5 में। आप देखो दोनों अलग अलग आ रहे हैं। नो मैटर, देखो x - 3 भी हो सकता है और x + 5 भी हो सकता है, तो इस बार प्लस माइनस तो आ रहे हैं, लेकिन वैल्यू यहाँ 3 है तो यहाँ 5 है, तब भी आप लोगों को मल्टीप्लाई करके देखना होगा। ये आइडेंटिटी आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। फिर आपको जो है y/2 - 1 की गुणा करनी है y/3 + 1 में, ये मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या आपका आंसर आ रहा है, ये आप चेक करेंगे। ठीक है, अब आप नोट कर लीजिएगा। चलो इसमें क्वेश्चन और दे देता हूँ। एक है आपके पास 5x + 2, एक है 3x - 7। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप सोल्व करके देखेंगे। ये टाइप 1 के क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, क्वेश्चन 1 के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन के तरीके से। अब हम लोग जो है
इसमें क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, चेक करिए, पढ़िए क्या दे रखा है। जी जी बताइए, आवाज तो मुझे आपकी आ नहीं रही है, फिर भी आप बताने की कोशिश जरूर करें। यहाँ पर आप लोगों को फिर से दिया मल्टीप्लाई करना है आपको, इवेलुएट द फ्लोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, 103 की मल्टीप्लाई 107 में करनी है। तो बिल्कुल सिंपल और इजी क्वेश्चन है, कैसे करना है आप देख लीजिएगा। सबसे पहले आप जो ये 100 है ना, इसको दो भागों में स्प्लिट करेंगे और वो होगा 100 आपका प्लस 3 और एक हो जाएगा 100 प्लस 7, ठीक है। सोल्व कैसे करना है बता रहा हूं आप लोगों को। पहले 100 लिखना है, ये वाला सेम, ठीक है, प्लस 7 प्लस 3 और यहाँ पर आ जाएगा 100 प्लस 7। मैं फिर से कहूंगा, यदि आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना नहीं आता है तो इन्हें हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। उसकी वीडियो बेसिक मैथ में आप देख सकते हैं, लिस्ट में आके देख लीजिएगा, लिखा होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। चलिए अब ये अंदर मल्टीप्लाई करा, कितना हो गया 10,000, ये हो जाएगा 700, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 21। याद है ना कि पहले इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसमें, फिर इसी की इस दोनों में मल्टीप्लाई करके देखेंगे। कुल मिला के ये हो जाएगा 11,021 है ना बेटा। तो 11,021 इस तरीके से लिखा जाएगा। कर सकते हैं आप इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व। चलिए नेक्स्ट करते हैं। बिल्कुल आप खुद भी करके देख सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि आपको वीडियो से ही देख के करना है। अगर आपको समझ में आ गया है कॉन्सेप्ट तो आप खुद भी अपने आप से भी करके देख सकते हैं। इस बार क्या देखो, ये 100 से ऊपर नहीं जा रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस बार आप 100 माइनस करेंगे तो इसको लिखा जाएगा 100 माइनस 5 जो कि अलग होगा, और ये हो जाएगा 100 माइनस 4, ठीक है बेटा। इसी में एक और क्वेश्चन आपको दिया है थर्ड पार्ट, जो कि काफी सिंपल होगा, क्योंकि यहाँ पर 104 × 96 दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे, इसको आप 100 प्लस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 4, समझ आ रहा है। क्योंकि 100 पे 4 ऐड करेंगे तो 104, 4 माइनस कर देंगे तो 96 बच जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगी आपकी आइडेंटिटी, नहीं बन जाएगी बेटा। क्या आइडेंटिटी बनेगी, 100 का स्क्वायर आप अलग कर लेना है और 4 का स्क्वायर अलग कर देना है, ठीक है। 100 का स्क्वायर क्या होता है बता दीजिएगा, और फिर से आप सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। देखिएगा 100 का स्क्वायर होता है 10,000 माइनस 16। अब आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के बाद इसका आंसर आप यहाँ पे लिख लेंगे, जो कि शायद 9984, राइट, ये इसका आंसर होगा। आप इसे सोल्व करके देखेंगे। यहाँ पर आ जाइएगा, इसमें तो ऐसा रूल नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस होना चाहिए था, माइनस होना चाहिए था, और ये दोनों सेम, ऐसा नहीं है। तो फिर आपको करना होता है 100, ये वाला जो बॉक्स है अपना सेम रहेगा, फिर -5 और 100 माइनस 4 फिर से सेम। चलिए 100 के 100 मल्टीप्लाई करते हैं तो 10,000 हो जाता है, प्लस माइनस का भी इतना ही रहेगा बेटा, ये माइनस का 500 और कुल मिला के 20। समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका टोटल प्लस के यहाँ आप अलग करेंगे, 10,020 अलग, 10,020 अलग, 900 अलग। अब आप इसको जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट कैसे करना होता है, ये आप इसमें से ऐसे करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये 20, ये 1, ये 9, तो 9120 ये आंसर होगा। और ये भी अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना था तो देखिए, इसको भी मैं यहाँ सब्ट्रैक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। ये 4 बचेगा, ये 8 बचेगा और ये 9 बचेगा, ठीक है। आंसर भी करेक्ट है। इस तरीके से लोग आप क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए भी कुछ क्वेश्चन आप ले लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए, करके देखेंगे। 102 × 105, एक आप ले लीजिएगा 98 × 97, और एक और इसी बेस पे ले लेना 105 × 95। बड़े आराम से सोल्व होगा, करके देखेंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग जो है इसका तीसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। तो हमें प्रॉपर आइडेंटिटी लगा के इसको सोल्व करना है। और देखिएगा, जब भी आइडेंटिटी आएगा तो आपको आइडेंटिटी का प्रयोग करना होगा। ये अलग क्वेश्चन है कि आपको ये ना पता हो कि आइडेंटिटी क्या होती है, ठीक है बेटा। a + b का होल स्क्वायर पता क्या होता है, बता दीजिएगा। मैं पहले क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है,
ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं और उसको इस प्रकार से लिखते हैं तो ये बेटा इसकी एक आइडेंटिटी बन जाती है, मीन्स ये हर जगह लागू होगा। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है वो भी आपको पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस प्रकार के फॉर्मूलों को हम लोग जो है आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं। तो यही प्रकार के फॉर्मूला हमें इसमें यूज करना है, कभी क्यूब वाला कभी स्क्वायर वाला। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख रहे हैं, आपके पास है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। देखो इसमें स्क्वायर आ रहा, क्यूब तो नहीं आ रहा, तो ये निश्चित है कि इसमें क्यूब वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। अब तक आपको क्या मिलता था, आपने पहले पढ़ा होगा कि आप मुझे जो है ना इसे छोड़ दीजिए, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्सपेंड करके दिखाओ। ये पढ़ा था आपने क्लास में कि 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर किस तरीके से एक्सपेंड करते हैं। रूल क्या था, 3x का होल स्क्वायर अलग करना था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सुना होगा बेटा, प्लस 2 इंटू दोनों की मल्टीप्लाई। ये भी आता होगा। फिर मैं कहूँगा अगर ये भी नहीं आता तो आपको तो फिर से वीडियो देखनी चाहिए, एक्सपेंशन ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, इस प्रकार की हमने वीडियो बनाई हुई है जिनका नाम है एक्सपेंशन ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहां पर आप लोगों को मिल जाएंगे सारे वीडियोस। ठीक है, चलिए कितना होता है बेटा, 9x स्क्वायर, ये क्या हो गया y स्क्वायर, ये क्या हो गया 6xy। एक बार इस वाले को इससे मैच कर लेना प्लीज। यही है ना बेटा, देखो बस ये आगे पीछे हो रहे हो अलग बात है, आप प्लस में इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है, जब आप 8th क्लास में पढ़ते थे पहले तो आपको ये मिलता था, ये आपको लाना होता था, ये मिलता था, ये लाना होता था। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या है ना, ये दिया हुआ है और ये लाइन कराना है। ठीक है, तो प्लस तो आपका सारा आ रहा है तो प्लस में आंसर आएगा। तो तरीका क्या है इसका करने का, पहले आप जो स्क्वायर और के स्क्वायर कर लेते हैं, 3x का होल स्क्वायर अलग, y का स्क्वायर अलग। ठीक है, इसको आप भूल जाइएगा, इससे समझ करो नहीं है, आपको अपने पास से फॉर्मूला बनाना है। ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 और इन दोनों की मल्टीप्लाई 3x इंटू वाई। यदि इन दोनों की मल्टीप्लाई, अगर इन तीनों की मल्टीप्लाई, इन तीनों की मल्टीप्लाई 6xy आ जाएगा तो आप इसे डायरेक्ट लिख लेंगे 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। लेकिन तभी ऐसा लिखेंगे जब आपका ये वैल्यू ये देगा आपको। तो 3 कितना होता है 6xy, हुआ नहीं हुआ, फिर से देख लीजिएगा। जब आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ करता था तो आप यहाँ देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो लिखे करते थे, 2ab के तो छोड़ दिया करते थे। इसी प्रकार से हम यहाँ पर इस वाले टर्म को एलिमिनेट कर देंगे और 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख लेंगे। हो सकता है आपको समझ ना आया हो, एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, ये भी सेम इसी टाइप के है। ये है क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट है ये। इसमें क्या है देखो, 4y का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर बन रहा है, माइनस आ गया तो मान लो उत्तर माइनस में ही आएगा, प्लस 1। देखो ये स्क्वायर नहीं बन रहा, ये तो बन रहा है लेकिन ये किसी का नहीं बन रहा, तो इसे छोड़ देंगे। ये तो 2ab वाला टर्म है, ये वाला टर्म माना जाएगा। मींस हम इसे लिखेंगे पहले 2y का होल स्क्वायर, इसे लिखेंगे हम यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है। और यहाँ पर अपने पास से इसको आप भूल जाएंगे, अपने पास से 2 लगाएंगे, 2y इंटू 1 लगाएंगे। यदि ये पूरी टर्म वैल्यू गुना करने के बाद से भी आ जाएगा तो आप इसे डायरेक्ट 2y, अगर माइनस है तो माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि 2 2 4 होते हैं। और नहीं तो आप इसका देखो स्क्वायर एक्सपेंड करके देख लीजिएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab। समझ में आया। इस तरीके से आप लोग जो है सोल्व कर सकते हैं। और देखिएगा इसमें एक और क्वेश्चन है भी हमारे पास, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको भी थोड़े से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दूंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए क्या 3 टर्म दिखे हुए हैं, बताइए 3 टर्म है क्या यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं है, 3 टर्म नहीं है यहाँ पर सिर्फ 2 टर्म है। ये तो फॉर्मूला बन गया आपका इस प्रकार से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर 3 टर्म दिए होंगे आपको हमेशा, 1 2 3, 1 2 3, तो आपको ऐसे स्क्वायर बनाने होते हैं। और यदि आप लोग को इस तरीके से कर लिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये तो आपको पता ही है, इसका तो फॉर्मूला होता है a माइनस बी ब्रैकेट में a प्लस बी। तो यहाँ पर आप लोग जो है x का होल स्क्वायर अलग कर लेंगे, y अपॉन 10 का होल स्क्वायर अलग कर लेंगे। एक बार इसको दोनों को आप प्लस माइनस में करेंगे, मतलब एक बार लिखेंगे माइनस में और एक बार लिखेंगे प्लस में। बताइए समझ में आया नहीं आया?
तो हो सकता है कि आपको सर इसमें कुछ कंफ्यूजन रही हो, इसकी कंफ्यूजन तो मैं आपके अभी दूर कर देता हूँ, ठीक है। ये तो बच्चों वाले सवाल है, पहले आप काफी बार पढ़ चुके हैं। देखिएगा, अगर हमारे पास सपोज करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसे आप कैसे लिखेंगे? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो फॉर्मूला होता है आपके पास, क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। आप ये जरूर नहीं कि हमेशा बी ही मिलेगा, हो सकता है वो बी के स्थान पर आपको 7 का स्क्वायर कर दे, तो फिर आप बी के स्थान पे 7 कर दो, यहाँ पर भी 7 आ जाएगा, यहाँ पर भी 7 आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको 7 का स्क्वायर ना करके दे, 49 अपॉन में बी का स्क्वायर कर दे, ऐसा भी संभव है। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम इसको तब भी सोल्व कर सकते हैं। बस हमारा क्या स्टेप होना चाहिए? पहले वाले का स्क्वायर, और ये प्रॉपर स्क्वायर है 7 का, ये बी का, तो 7 अपॉन बी को के ऐसे उसका हम स्क्वायर बना देंगे। अब क्या करना होगा? एक बार हमें a माइनस 7b करना होगा, और अगली बार में a प्लस 7 अपॉन b करना होगा। ये आपका आ जाएगा आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। इसी प्रकार से मैं आपको कुछ क्वेश्चन बना के दे देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ क्या कह रहे हो सर जी, ये भी समझा दीजिए, ये तो हमें आता था पहले ही। ठीक है बेटा, आता था तो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। ये है आपका 2 to 5, ये किसका स्क्वायर होता है बस ये पता कर लीजिए, स्क्वायर जरूर होता होगा किसी ना किसी का। बी के स्क्वायर 4 कर दिया नीचे, सी का स्क्वायर नीचे कर दिया है मैंने 289। ये देखना किसका स्क्वायर होता है, 289 किसका स्क्वायर होता है, चेक करना होगा आपको, ठीक है। एक है आपके पास 16x स्क्वायर, एक है आपके पास 25y स्क्वायर। अगर फिर भी आपको ना करने आए तो फिर आप लोगों को एक्सपेंशन ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की सारी वीडियो चेक करनी चाहिए, ठीक है। वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। चलिए, इसको अब हम लोग जो यहीं पे जो है कॉन्सेप्ट को खत्म कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले को। अब हम कॉन्सेप्ट लेके ये वाला कि ये क्या बना थी, मैंने आपको बताया। देखो एक हमारे पास क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर आप कैसे एक्सपेंड करेंगे? एक्सपेंड करेंगे 4x का, मतलब पहले लिखोगे आप 2x का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस जो भी यहाँ पे आएगा, प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, 2 से दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा बेटा? ये इसका एक्सपेंशन हुआ है ऐसे करके। अब इसको आगे सोल्व होगा तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12x। इसको आप सही करके लिखेंगे तो पहले ये वाला टर्म आएगा, फिर x वाला टर्म आएगा, फिर लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू आएगी। बस आपको समझ लेना है, ये जो मिलता था आप ऐसे करके करते हैं। अब आपको इस वाले क्वेश्चन में ये मिलेगा और आपको ये बनाना है, मतलब रिवर्स चलना है। तो रिवर्स कैसे चलना है देखिएगा। अब हम इसको अगर सोल्व नहीं करते, कुछ अलग मैं इस तरह का क्वेश्चन दे देता हूँ। सपोज करो मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ एक 16x स्क्वायर प्लस में मैं बीच में कुछ टर्म ले लूंगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया 25, ठीक है बेटा, और 4 पंजे 20 तो 40x, मैंने ऐसे कोई टर्म लिख दिया। आपको देखो कुछ नहीं करना है, ये आप काउंट कर लेना कि 1 2 3 टर्म अगर मिलेंगे तो वो स्क्वायर वाले टर्म होते हैं। तो आपको पहले इसका स्क्वायर करना है, ये तो हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर ये आइडेंटिटी है तो इसको लिखा जाएगा 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर। इसकी कंडीशन है, इसको आप भूल जाओ, ये नहीं है मान लीजिएगा। आपको अपने पास से क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो है, अपने पास से 2a भी चाहिए, तो 2 इंटू ए की वैल्यू है 4x, बी की वैल्यू है 5। यदि इन तीनों की मल्टीप्लाई ये आ रही है तो ये आज जो आपके बिल्कुल करेक्ट है, अन्यथा इनकरेक्ट है। तो देखिएगा 5 4 20 2 40x, आंसर आ नहीं आएगा। तो ये करना है आपको इसमें। अगर माइनस वाला भी है तो भी समझ लीजिएगा, हो सकता है कि इसमें माइनस का यूज हुआ हो, तो माइनस कैसे यूज करना है देख लीजिएगा। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले रहे हैं, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस, देखिएगा ये सवाल देखते आपको पता चल जाएगा। 1 2 3 टर्म है तो हमेशा ही स्क्वायर वाली वैल्यू होगी, होल स्क्वायर वाली वैल्यू बनेगी वो वाली, ठीक है बेटा। यहाँ पे 4 टर्म होंगे तो फिर क्यूब वाली वैल्यू बनेगी। ये रूल होता है, जितनी यहाँ पे पावर होती है उसका एक्सपेंशन उससे हमेशा एक टर्म ज्यादा आता है। जैसे यहाँ पे 2 पावर है तो 1 2 3 इसकी वैल्यू आएगी। जब यहाँ पर 3 लिखा होगा तो 1 2 3 4 आएगा। ये मुझे आपका चैलेंज है, आपको हमेशा ऐसा मिलेगा आप लोगों को।
देखिएगा ये y का होल स्क्वायर हो गया, ये 1 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ी मैं इसको सही कर लेता हूँ, यहाँ पर 2y आएगा। तो यहाँ पर अब आपको कैसे 2y आएगा, क्योंकि हमें 2a भी लिखना होता है। तो -2 a की वैल्यू है ये, b की वैल्यू है, आगे ना से बस आगे आपको क्या करना है, जिसका स्क्वायर बना है वो लिखना है, y + 1 का होल स्क्वायर। यदि ये तीनों प्लस के हैं तो यहाँ प्लस ही आएगा। अगर जो 2 वाला टर्म है, ठीक है बेटा, उसमें माइनस लगा है तो फिर यहाँ भी आपका माइनस ही आएगा, ठीक है। अभी भी समझ में नहीं आया होगा, चलिएगा समझाते रहेंगे आपको। सपोज करो आपका x² सेम था और यहाँ फिर से माइनस दे दिया है, यहाँ पे दे दिया 25y², इवन 36 भी कर सकते हैं, और यहाँ पर लिखा है 12xy। तो आप ये तो पहचान कर लें कि 1 2 3 टर्म तो स्क्वायर ही बनना है। स्क्वायर किसका बनना है ये भी गारंटी है, जैसे ये x का होल स्क्वायर हो गया और ये हो गया आपका 6y का होल स्क्वायर। तो यही आंसर है आपका, मतलब यही आंसर है x - 6y का होल स्क्वायर। लेकिन प्रूफ करने के लिए हमें अपने पास से 2 लगाना होता है। जो पहला टर्म है वो भी लिखना होगा, जो दूसरा टर्म है वो भी लिखना होगा, इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी होगी। अगर मल्टीप्लाई ये आ रहा है तो ये इसका स्क्वायर होगा, क्योंकि जब इसे आप एक्सपेंड करेंगे वैसे तो करेंगे ना, a² + b² - 2ab, फिर ये 16 क्या आएगा, इनफ, ठीक है। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए फिर भी मैं क्वेश्चन और आपको करके दिखा देता हूँ, हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो भी। चलिए ये है आपका 4x² प्लस बीच में देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पर हमने लिख दिया है 9y², तो 3 दूनी 6, ये हो गया xy बस। अब प्लस में है तो वैल्यू भी प्लस में आएगी। मैं तो आपको तरीका समझा दिया है कि आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये 2x का होल स्क्वायर बन रहा है और ये 3y का होल स्क्वायर बन रहा है, तो आंसर बेटा यही है 2x + 3y का होल स्क्वायर। लेकिन आपको लिखना कैसे होता है, आपको अपने पास से प्लस में 2 लगाना होता है, मल्टीप्लाई करना है 2x के × 3y में, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे। अब आप कुछ क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। a² - 2a + 1 ये सोल्व करना है। एक है आपके पास y² + 4y, यहाँ पे लिखा है 4y + 4 यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप देखेंगे कैसे सोल्व होते हैं। एक दे रखा है 25x² प्लस का ही यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे 16 है, 5 × 4 = 20, 4 20 × 40, ये x हो जाएगा, y नहीं दिया इस बार। एक और ले लीजिएगा y² माइनस आपको दिया हुआ है 49, x 49 दिया है, ये चलो x² कर देता हूँ, तो 7 दूनी 14xy, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। अब आप इनको भी सोल्व कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एक्सरसाइज 2.5 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।